बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे और फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। प्लांट सेल कंटेन स्पेशल ऑर्गेनेले कॉल्ड प्लास्टिड। तो प्लांट सेल के पास स्पेशल ऑर्गेनेले होते हैं और उनको प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड की 3 टाइप्स होती हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, ये किस में इसका क्या काम है, ये प्लांट के अंदर क्यों ज़रूरी है? तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, यानी कि ये वो ऑर्गेनेले है जो प्लांट को फूड प्रिपेयर करके देता है। ये लीफ में होता है, स्टेम में होता है और अनराइप फ्रूट में होता है। इसके पास दो तरह के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। आप यहाँ पे देखें, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्रोमोप्लास्ट और ये है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है। जो ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता। क्रोमोप्लास्ट ये ज़्यादातर प्लांट को डिफरेंट कलर देता है, यानी कि ये अट्रैक्टिव कलर जितने भी हैं प्लांट को कलरफुल बनाता है। जिस तरह फ्लावर के अंदर होता है तो फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं, तो अट्रैक्टिव कलर जो है वो प्लांट को कौन प्रोवाइड करता है? वो क्रोमोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है, अगर आप ये देखें तो ये कलरलेस होता है प्लांट के अंदर और ये फ्रूट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जो मेन ऑर्गेनेले है प्लांट का उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट को ये यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाता है। तो सनलाइट क्या है? ये लाइट एनर्जी है और ग्लूकोज क्या है? ये केमिकल एनर्जी है, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो केमिकल एनर्जी होगी। तो ये मेन साइट किसकी है? फोटोसिंथेसिस की, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलियन क्लोरोप्लास्ट 1 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ, यानी कि एक लीफ है और उसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर मुरब्बा है, यानी कि एरिया है, उसके अंदर 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 0.5 मिलियन का मतलब क्या है? 5 लाख। तो ये प्लांट को क्या एबिलिटी प्रोवाइड करता है? टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, कि अपनी खुराक खुद तैयार करें। ये प्लांट को इस काबिल बनाता है कि प्लांट खुद अपनी खुराक तैयार करे। असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट की लाइफ के लिए भी ज़रूरी है और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट को एज अ फूड यूज़ करते हैं उनके लिए भी क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने सिर्फ फूड अपने प्लांट के लिए नहीं बनानी, इसने उन सब के लिए फूड बनानी है जो प्लांट को एज अ फूड यूज़ करता है। और इसके साथ साथ जैसे ही क्लोरोप्लास्ट काम करेगा फूड भी बनेगी और ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और फूड की प्रोडक्शन का मेन सोर्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है वो एलिप्सॉइड शेप है या लेंस शेप इसको कहते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये आपको एलिप्सॉइड शेप नज़र आ रही है, लेंस की तरह इसकी शेप है। और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले है, इसको डबल मेम्ब्रेन ने इंक्लूज किया होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो ये दो मेम्ब्रेन होगी, तो इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर पोर पाए जाते हैं। हाईली परमिएबल है क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इसके पास नहीं होते, वो इसने साइटोप्लाज्म से लेने होते हैं। तो वो एंजाइम इसकी बॉडी के अंदर कहाँ से इंटर होंगे? पोर से इंटर होंगे। इनर मेम्ब्रेन जो है ये लेस परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन की खासियत क्या है कि ये लेस परमिएबल है। अच्छा, अब इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस भी होती है, उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे आप देखें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। इनर मेम्ब्रेन में देखें तो एक एरिया है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये इसका एरिया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? फुलिड विद इंजाइम, जो भी इंजाइम क्लोरोप्लास्ट की वर्किंग के लिए चाहिए वो सारे के सारे स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं वो जिस एरिया में है उस एरिया को स्ट्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट है थैलाकाइड एंड ग्रेना। अगर आप यहाँ पे देखें, थैलाकाइड जो है वो डिस्क शेप होता है। डिस्क का मतलब क्या है कि जिस तरह पुराने ज़माने में डीवीडी डिस्क होती थी या सीडी डिस्क होती थी, वो राउंडेड शेप होती थी। तो ये जो शेप है ये थैलाकॉइड की है। एक से ज़्यादा थैलाकॉइड इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हैं तो उसको हम ग्रेनम कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये
ग्रेनम है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा डिस्क एक दूसरे के ऊपर पाइल हुई हुई हैं। आप इसको समझने के लिए ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास जो सिक्का होता है रुपया का, अगर उस सिक्के हमारे पास 4 से 5 सिक्के हैं तो उसको हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे जोड़ते जाएँ, तो ये एक ढेर बन जाएगा, पाइल बन जाएगी, इसको हम ग्रेनम कहते हैं। और एक सिक्के को, हर एक सिक्के को हम थैलाकॉइड कहते जाएंगे, ठीक है। थैलाकॉइड अरेंज इन स्टैक, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जुड़ते जाएंगे थैलाकॉइड, और वो क्या बन जाएगा, ग्रेना। और अगर हम एक स्टॉक की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्रेनम। स्ट्रोमा लैमिना कनेक्ट ग्रेना, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी जो है ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ जोड़ते हैं। अगर हम देखें एक ग्रेनम के अंदर कितने थैलाकॉइड जुड़कर एक ग्रेनम बनाते हैं, तो वो 100 प्लस थैलाकॉइड हों तो एक ग्रेनम बनता है। यहाँ पे क्योंकि 100 हम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए ये कुछ जो थैलाकॉइड हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए हैं, और उसको क्या नाम दिया गया है, ग्रेनम का नाम दिया गया है। साइट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो ये वो ग्रेनम या थैलाकॉइड वो जगह है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट की एब्जॉर्प्शन में ये क्लोरोफिल की हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम फंक्शन देखते हैं क्लोरोफिल का। तो क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोफिल क्योंकि एक थैलाकॉइड के अंदर होता है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्लोरोफिल के अंदर, इस क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, ठीक है। एक्साइट का मतलब क्या है कि अपनी रेस्ट हालत से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। जैसे ही वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो फिर वो वापस आएंगे अपनी नॉर्मल स्टेट में। उस वक्त वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये एटीपी बन गई है, फिर इस एटीपी के साथ एक और मॉलिक्यूल बनता है, उसको कहते हैं NADPH और एटीपी। ये बनते हैं जी लाइट रिएक्शन में, यानी कि जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। और ये लाइट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बड़े एरिया के अंदर जहाँ पर उसके जो मटेरियल पाए जाते हैं उसके अंदर जो रिएक्शन होता है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और वहाँ पर एटीपी और NADPH बनता है। उसके बाद क्या होगा, ये एटीपी और NADPH फिक्स होंगे, फिक्स करेंगे कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को अब ये यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। और ये जो ग्लूकोज है ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब करने से इसने एक तो एटीपी बना दी, ठीक है, और साथ ही साथ इसने ऑक्सीजन अब जो है वो रिलीज कर दी, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बन गया। जैसे ही एनर्जी बनी, एटीपी बनी, तो साथ ही ऑक्सीजन बन गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है ये बॉडी से रिलीज हो जाएगी, अब ये एटीपी रह गई है, एटीपी और NADPH, ये बन गया है लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में ये बन जाएगा। अच्छा, जैसे ही लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनेंगे, फिर ये यूज होते हैं, एक और रिएक्शन है उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल, वो इस NADPH और ATP को यूज करेगा, ठीक है, और वो यूज करके क्या करेगा, इस NADPH को यूज करेगा, यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा और एक नया कंपाउंड बना देगा, और उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और इस ग्लूकोज के अंदर अब ये एटीपी जो लाइट को यूज करके एनर्जी बनी थी, अब वो एटीपी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो क्लोरोप्लास्ट का बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा जी, ऑक्सीजन निकलेगी, और डिमांडिंग प्रोडक्ट क्या निकलेगा जी, हाई एनर्जी कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज। तो ये दोनों काम की चीज़ें हैं, प्लांट के लिए काम की चीज़ ग्लूकोज है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ये दोनों काम की चीज़ें हैं, ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन भी। तो ये क्लोरोप्लास्ट बनाता है। अब कंपैरिजन अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया का क्लोरोप्लास्ट के साथ, तो दोनों ही एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेले हैं, तो ये इन दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जो ग्लूकोज होता है उससे क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ग्लूकोज और फैट से ये एटीपी बनाता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है
ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि लाइट की मौजूदगी का होना ज़रूरी है। लाइट को यूज़ करके ये एटीपी बनाता है और साथ ही साथ ग्लूकोज जो है वो बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। यानी कि आप कह लें कि ये जो ऑक्सीजन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ज़रूरी है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ज़रूरी है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्लोरोप्लास्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है। बोथ कंटेन ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं, तो इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। बिल्कुल सेम ही क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, तो ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। बोथ कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। तो ये अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ग्रो भी ये खुद करेंगे, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आज का लेक्चर हमारा क्लोज हुआ। माइट क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर देखी, उसका फंक्शन देखा और उसका हमने कंपैरिजन किया माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।